आहान को लेकर अघोरी आपस में बहस करने लगे। बात इतनी बढ़ गई थी कि उनके बीच हाथापाई होते होते रह गई। आहान उन सबको देखे जा रहा था, किस तरह वो अघोरी एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। आहान इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वो वहां से भागना चाह रहा था, पर उसके पैर के पास खींची गई अदृश्य रेखा उसे अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने दे रही थी। वो दुष्ट अघोरी उन सबको चेतावनी देते हुए बोला, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मुझे इस मानव के शरीर को पाना ही पाना है। तुम लोगों को नहीं पता, पर मैं जानता हूं ये कोई आम मानव नहीं। दूसरे अघोरी ने उसे समझाते हुए कहा, किसी के प्राण छीनना ये गलत बात है। हम सब जानते हैं इस मानव की मृत्यु नहीं हुई है। ये मानव अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस शरीर से निकला है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इसे वापस इसके शरीर में प्रवेश कराएं। इतना बोलकर वो अघोरी कुएं की तरफ खुद भी बढ़ने लगा और अपने साथी अघोरियों को भी मदद करने का इशारा किया। रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। पर उन लोगों ने उस अघोरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। आहान के शरीर को कुएं से निकालने में लग गए। वह अघोरी भागता हुआ उनके पास आने लगा। वो इतने गुस्से में था कि उसकी नजर सिर्फ आहान के शरीर पर ही टिकी थी, इसलिए उसने नीचे देखा ही नहीं। एक सूखी लकड़ी का जड़ रखा था, उसमें उस अघोरी का पैर अटक गया और वह जमीन पर जा गिरा। धम्म की आवाज आई। सारे अघोरी पलटकर पीछे की तरफ देखने लगे। तब तक एक अघोरी जल्दी जल्दी एक मंत्र पढ़ने लगा। उसके साथ साथ सभी शुरू हो गए। जब तक वह अघोरी खुद को संभाल सकता, तब तक सभी अघोरियों ने मिलकर आहान की बॉडी को उस कुएं से उतार कर उस लाल घेरे के बाहर ले आए। ये देखकर वह अघोरी गुस्से में पागल हो उठा। तुम सब ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तुम लोग परिणाम के लिए खुद दोषी हो। उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर कोई मंत्र पढ़ने लगा और उन अघोरियों की तरफ फेंक दिया, जैसे कोई भस्म हो, बिल्कुल सफेद, जो हवा में उड़कर उनके शरीर पर जा गिरा, जिसके कारण वह सारे अघोरी हवा में उड़ते हुए आहान की बॉडी से काफी दूर जा गिरे। फिर वह अघोरी आहान की बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर एक अघोरी चिल्लाया, देखो, वो उसके शरीर को वापस से उस घेरे में रखने जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम उसकी आत्मा को दोबारा उसके शरीर में प्रवेश नहीं करा पाएंगे। साथ ही हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। हमें इसे रोकना होगा। उस अघोरी ने खुद को संभालते हुए बाकी अघोरियों को कुछ इशारा किया। तब उसमें से एक अघोरी भी ठीक वैसा ही करते हुए उस दुष्ट अघोरी की तरफ भस्म फेंक मारा। लेकिन उस दुष्ट अघोरी ने उसे देख लिया और तुरंत ही नीचे झुककर दूसरी तरफ हट गया, जिसके कारण आहान की आत्मा के ऊपर वो भस्म जा गिरा और आहान की आत्मा हवा में उड़ती हुई जमीन पर जा गिरी। आहान दर्द से करा उठा। इसी तरह सब अघोरी आपस में अपनी शक्तियों द्वारा लड़ने लग गए थे। आहान उठकर खड़ा हो गया और अचानक से हैरान हो गया। अब वो अपने आप को इधर उधर हिला सकता था। अरे, कुछ देर पहले तक तो मैं खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। अब मैं खुद को हिला ही नहीं, भगा भी सकता हूँ। वाह! आहान खुश हो गया। उसे एहसास हो चुका था कि अब वो आजाद हो चुका है। वो हिल-डुल सकता था। पर दूसरे ही पल वो उदास हो गया। अपने शरीर की तरफ देखने लगा जो बेजान सा जमीन पर पड़ा था। उसके ऊपर मक्खी बिन बना रही थी। हे भगवान, मेरी आत्मा तो आजाद हो गई है, पर मेरा शरीर कैसे अंदर जाऊं मैं? कोई मार्ग दिखाइए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बॉडी तक कैसे पहुंचे। पहले यहां से भाग जाता हूं, जब तक कोई उपाय ना निकाल लूं अपने शरीर में कैसे जाऊं। तभी उसने देखा अघोरी आपस में लड़ रहे हैं। उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो उठकर वहां से भागने ही वाला था, लेकिन भाग नहीं पाया। उसने देखा सामने वही लोग खड़े हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके हाथों में हथियार थे। वो आहान पर एक बार पहले भी वार कर चुके थे, इसलिए वो डर गया, वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। क्या मुसीबत है, एक से बचो तो दूसरा सामने दिखता है। तभी एक बार फिर भागते भागते आहान के ऊपर भस्म पड़ गया, जिसके कारण वो भागते भागते ही फिर एक बार हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। बचाओ! अचानक से आहान हिल सा गया। उसे लगा वो लोग उस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए वो बिना पीछे मुड़े फिर एक बार उठकर भागने लगा। उसने आओ देखा ना था, सिर्फ भागने लगा।
अचानक वो एक पेड़ की डाली से जा टकराया, जिसके कारण उसके गालों पर चोट लग गई। सामने कांटों वाले पेड़ की डाल थी, उसके कांटे उसे चुभ गए और उसके गालों से खून निकलने लगा। आह की आवाज आई। अपने हाथों से अपने गाल छुए तो उसके हाथों पर खून ही खून नजर आने लगा। वो खून देखकर परेशान हो गया। वो इस बारे में सोच ही रहा था, उसे कुछ एहसास होने लगा जैसे उसका गला सूख रहा हो। अचानक आहान को भूख और प्यास दोनों का एहसास होने लगा। उसकी नजर चारों तरफ पेड़ पर कुछ खोजने लगी। आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो सारे लोग गायब हो चुके थे। दूर दूर तक अघोरियों के अलावा उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी आहान की नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर लंबे लंबे छोटे छोटे रंग बिरंगे फल लगे हुए थे। आहान को जोर की भूख लगी थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और फल तोड़कर खाने लगा। अचानक ही वो रुक गया। आहान एक बार खुद को देखने लगा। अरे मैं फल कैसे खा पा रहा हूँ? मैं तो फलों को और किसी भी चीजों को छू भी नहीं सकता था। अचानक ये सब मेरे साथ कैसे होने लगा? मेरा शरीर। आहान ने अपने शरीर की तरफ देखा, लेकिन उसका शरीर वहां पर मौजूद नहीं था। आहान घबरा गया और इधर उधर अपनी बॉडी को खोजने लगा। उसे शरीर कहीं नहीं मिला। वो पागलों जैसी हरकत करने लगा। उसने अपने बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर जमीन पर पटकने लगा। फूट फूट कर रोते हुए बड़बड़ाने लगा। ना जाने मेरा शरीर कहाँ चला गया। अब मैं एक आत्मा बनकर ही रह जाऊंगा। अपने घर कभी नहीं लौट पाऊंगा। वो इस तरह से रो रहा था जैसे अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया हो। तभी उसे अपने सिर पर दर्द होने का एहसास हुआ। फिर उसने खुद को देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर उसके पास ही है। उधर उन अघोरियों की लड़ाई धीरे धीरे खूंखार होती जा रही थी। उसने अब उन अघोरियों को अपने हथियार से ऐसे वार करने लगा जैसे अब उनकी जान ही ले लेगा। उसके वार से सभी अघोरी घायल हो चुके थे। एक तो जमीन पर गिरा था, उसके हाथों से काफी खून निकल रहा था। वो बिल्कुल अधमरा सा पड़ा था। बाकी सब भी थक चुके थे, फिर भी लड़े जा रहे थे। तभी अचानक उस अघोरी की नजर कुएं के पास आहान की बॉडी की तरफ पड़ी। वो चौंका। आहान की बॉडी की तरफ नजरें घुमाई जो उसे वहां नहीं दिखी। अरे उस लड़के का शरीर कहाँ चला गया? उसकी बातें सुनकर सभी अघोरियों की नजर भी कुएं की तरफ गई। सच में वहां पर कोई बॉडी नहीं दिखी। सबने इधर उधर देखा पर आहान का शरीर कहीं भी नहीं दिखा और ना उसकी आत्मा कहीं नजर आ रही थी। अघोरी समझ गए कि आहान की आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी है और एक बार फिर दोबारा से जिंदा हो गई है। एक अघोरी मन ही मन बुदबुदा उठा। हे महाकाल, ये कैसा करिश्मा है? तेरी बिना किसी साधना के इसकी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर गई, जबकि ऐसा होना असंभव था। आपकी महिमा का कोई जवाब नहीं। धन्य हुआ मैं। उस अघोरी ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। अचानक एक खौफनाक आवाज सुनकर वो डर सा गया। वो दूसरा अघोरी बड़ी जोर से चिल्लाया था। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितने प्रयासों के बाद मुझे ऐसा शरीर मिला था। तुम लोगों की बेवकूफी के कारण ये मौका मेरे हाथों से निकल गया। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आज तुम सब इस अघोरी का खौफनाक सच देखोगे। आहान के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।